नाउ विल लुक एट रेंजेस, ठीक है। अब हम एक बार रेंज की बात करेंगे। इन 5 मिनट्स विल टॉक अबाउट रेंजेस ऑफ ऑल दीज, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है अबाउट रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड, अनसाइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। ऑल्दो इसका सिंपल एक फॉर्मूला रहता है, बट सम पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग दैट। आई विल टेल यू अ लिटिल शॉर्टकट, ठीक है। आप लोग अगर नहीं याद रख पाते हैं तो आप इस शॉर्टकट से मे बी याद रख पाएंगे रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज फॉर अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अनसाइन मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया, दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ किसी भी 4 बिट नंबर के लिए, अगर मैं किसी भी 4 बिट नंबर के लिए आपको पूछूं तो आप मुझे बताइए 4 बिट नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनसाइन मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अनसाइन मैग्नीट्यूड फर्स्ट। तो मुझे बताइए स्मॉलेस्ट डेसिमल, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो मैं 4 बिट्स में अनसाइंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 4 बिट का स्मॉलेस्ट नंबर इज गोइंग टू बी 0000, राइट। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? बाइनरी में ये नंबर है क्या, क्या नंबर है ये? दिस इज 0। सी अनसाइंड मैग्नीट्यूड में ऑल द बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर ओनली, ठीक है। ये चारों के चारों बिट्स जो है ये मैग्नीट्यूड की ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी बिट साइन की इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है। तो 000 का मतलब है कि ये 0 है। अगर ऐसे ही मैं सिमिलरली आगे आपसे बात करूँ 0001, 0010 एंड सो ऑन, एंड में जो नंबर होगा 1111, ये मुझे बताइए ये क्या नंबर होगा? इज दिस +7, इज दिस -7 और इज दिस 15? क्या नंबर है ये? व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? तो 1111, व्हाट विल 1111 रिप्रेजेंट? 1111 विल रिप्रेजेंट व्हाट? दिस विल रिप्रेजेंट 15, करेक्ट। दिस विल रिप्रेजेंट 15, क्योंकि ये चारों के चारों बिट्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहीं से आप जनरलाइज कर लीजिए, आप ये छोटी सी चीज़ याद करिए, ठीक है। अगर मैंने 4 बिट्स यूज़ की हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग राइट, ओके। इफ़ आई एम यूजिंग 4 बिट्स, तो मैं कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ? आई एम एबल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम 0 to 15। ना यू जस्ट जनरलाइज दिस। देखिए अगर आप अनसाइंड मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सबसे छोटा बिट तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब n बिट्स के लिए आई एम जनरलाइजिंग हाउ। अगर ये 4 है, यहाँ पर 15 है, तो मैं 15 को क्या लिख सकती हूँ? कैन आई राइट इट एज 16 - 1, राइट। व्हाट कैन आई राइट 16 एज? 4 से रिलेट करके अगर मैं लिखना है तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि ये 2 की पावर 4 - 1 है, करेक्ट। इसी तरह अगर n बिट्स की बात होगी तो आई कैन जनरलाइज इट टू बी 0 to 2 to the power n - 1, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आस्क इट डायरेक्टली समटाइम्स इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है। some people have some trouble remembering it. If you do not have any problem then it's okay. If you face some problem, this is a little shortcut what you can do. कोई भी 3 बिट का मिनिमम नंबर लिखिए, मैक्सिमम नंबर लिखिए, उसको डेसिमल में देखिए और इस तरह से रिलेट कर लीजिए। ऑप्शंस देख के आपको आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट हर टाइम, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू दिस विद एवरी रिप्रेजेंटेशन, ओके, सो दैट अगर आपको नहीं भी याद रहता है यू वोंट मिस दैट क्वेश्चन। सेम विल डू फॉर साइन मैग्नीट्यूड वेरी क्विकली, ठीक है। विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन दिस थिंग, इट्स वेरी ईजी, राइट। सो विल डू द सेम फॉर साइन मैग्नीट्यूड नाउ। साइन मैग्नीट्यूड में भी मुझे बताइए, सिमिलरली बताइए मुझे साइन मैग्नीट्यूड में। इफ़ आई टॉक अबाउट 0000, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 बिट्स ओनली सो दैट इट becomes easy for you to draw an analogy, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैं 0111 and 1000, then I'll have 1001 and then 1111. Now quickly tell me if I'm talking about sign magnitude. Sign magnitude का मतलब क्या है कि एक MSB को I'm using for sign. ये जो मेरा MSB है यहाँ पर, इसको मैं साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जो मेरी बाकी की 3 बिट्स हैं उनको मैं मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ कर रही हूँ, करेक्ट। उनको आई एम यूजिंग फॉर मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज दिस नंबर रिप्रेजेंट? 0 का मतलब है प्लस, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे इट मीन्स 0 ओनली। हेयर नेक्स्ट इफ यू सी दिस इज गोइंग टू बी +1। यहाँ पर व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? +6 +7, करेक्ट। आफ्टर +7 इफ यू लुक, अगर आप +7 के बाद देखेंगे तो यहाँ 1 आ चुका है। 1 का मतलब 1 एट MSB मीन्स नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गए, तो ये बन गया मेरा -0 -1
और एंड में मुझे क्या मिल गया -7। तो एक प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर क्लियरली सब लोगों को दिख रही होगी, डिसएडवांटेज, वो ये है कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हो गए, +0 और -0, जो कि प्रॉब्लम है क्योंकि 0 0 होता है, उसके 2 रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक दिक्कत तो हमारी ये है, इसी वजह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे मूव करते हैं, राइट। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेंज की, नाउ इफ अगेन वी टॉक अबाउट द रेंज, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर मिनिमम नंबर में क्या रिप्रेजेंट कर पाई, व्हाट इज द मिनिमम नंबर दैट आई वाज एबल टू रिप्रेजेंट, इज इट -7, राइट, -7, यस। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, इट इज +7, ठीक है। अब मैं अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 8 - 1, यस, 2 + 8 - 1, 8 को अगर मैं 4 से रिलेट करके लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये 2⁴ - 1 है। अगर अब मैं 4 बिट्स के लिए, अगर ये था 4 बिट्स के लिए, अगर रेंज ये थी, तो n बिट्स के लिए अगर मैं जनरलाइज करना चाहती हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू जनरलाइज इट फॉर n बिट्स, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिप्लेस 4 विद n, राइट, ये मेरा जनरलाइजेशन हो जाएगा, आई हैव जनरलाइज्ड इट फॉर n बिट्स। तो जो रेंज होती है साइंड मैग्नीट्यूड की, वो क्या हो जाती है, -2n - 1 - 2 2n - 1, राइट। नाउ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और साइंड मैग्नीट्यूड की रेंज सेम होती है, तो मैं उसकी रेंज डिस्कस नहीं करूँगी। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालने में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन मूव डायरेक्टली टू 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। विल जस्ट टेक अ नंबर, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड विल फिनिश इट, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू वन नंबर, देयर इज वन, ये नंबर है 1001, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो मुझे बताइए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, व्हाट इज इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, टेल मी। -6 शुड बी द करेक्ट आंसर। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट पॉजिटिव नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज सेम, ठीक है। यहाँ पर आप MSB देखिए, MSB 1 है, मतलब ये तो हमें पक्का पता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तभी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल टेक बैक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मैं सारी डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगी, सारी डिजिट्स को रिवर्स करूंगी और एक माइनस साइन बाहर लगा दूंगी, ठीक है। नाउ दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आंसर इसका था -6, करेक्ट। नाउ इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है ये, अगर मैं बोलूँ ये एक नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, सेम क्वेश्चन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, कैन एनीवन गिव मी द आंसर इन 2 सेकेंड्स। अगर ये एक नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, बताइए। सो अगेन आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ठीक है, अगर MSB को ही एक्सटेंड किया है, यानी कि MSB को ही कॉपी किया है, तो नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगर मुझे बिट्स बढ़ानी है तो मैं साइन बिट को ही कॉपी कर दूंगी। आई टोल्ड यू राइट, अगर मुझे 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने हैं, व्हाट डू आई डू, सो इफ आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स इन 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, व्हाट डू आई जस्ट कॉपी द साइन बिट ओनली, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग, ठीक है। आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट नोट हेयर, ठीक है। इन 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, अगर 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट में मुझे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने हैं, इफ आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी द MSB, ठीक है। मैं MSB को ही बार बार ही कॉपी कर दूंगी, दोबारा कॉपी कर दूंगी। अगर मैं ये चीज़ साइंड मैग्नीट्यूड में करना चाहती हूँ, इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स इन साइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स इन साइंड मैग्नीट्यूड, देन व्हाट शुड आई डू, टेल मी। तो मैं क्या करूँगी, आई हैव टू अपेंड जीरोज इन बिटवीन द MSB एंड द मैग्नीट्यूड। आई हैव टू अपेंड मतलब कि मुझे जीरोज लिखने पड़ेंगे बिटवीन MSB एंड द मैग्नीट्यूड,
ठीक है, आप लोग समझे ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ -6 की ही बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने -6 का देखा है रिप्रेजेंटेशन, तो -6 का रिप्रेजेंटेशन मुझे बताइए इन साइन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन? 1 1 1 0, करेक्ट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा -6 का? अभी हम लोगों ने देखा ये ना 1 0 0 1। और अगर मैं बात करूँ टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन? यही है, सही है सारा रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट जस्ट टेक तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन सही है। यस, राइट। नाउ यू टेल मी, अब मुझे बताइए आप, अगर मुझे इसको बढ़ाना है, मतलब ये 4 बिट्स की जगह इसको 6 बिट्स का बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 को मैं अलग रख दूंगी और मैं यहाँ पर 0 बढ़ाते जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर बढ़ाना है बिट्स को, तो व्हाट विल आई डू? आई जस्ट कॉपी द MSB। मैं MSB को ही 2 कॉपी कर दूंगी। मैं यहाँ ये 2 बिट्स ऐड करूँगी। सेम इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट, आई जस्ट कॉपी द MSB। ठीक है, इज़ द पॉइंट क्लियर नाउ? जो मैं बताना चाह रही थी कि अगर मुझे बिट्स बढ़ानी है तो दोनों तीनों तरीके से अलग अलग बढ़ाते हैं, तो वो क्लियर हो गया। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में और कुछ नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज इज़ सेम एज साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड का जैसे रेंज होता है वही रेंज होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का भी। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द रेंज। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट भी आप लोगों को क्लियर है। एक डिसएडवांटेज ये होता है कि 2 0 के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम एडिशन करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं, एडिशन मतलब कि जनरली जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें जो एंड अराउंड कैरी होती है उसको LSB में ऐड करना पड़ता है, तब हमें सही रिजल्ट मिलता है। इसकी वजह से वी मूव ऑन टू टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। लेट्स लुक एट टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं वो सब लोग जानते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालिए और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए, या तो फिर क्या करिए, LS लेफ्ट साइड से मूव करिए, फर्स्ट 1 तक वेट करिए और बाकी सारे बिट्स को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं वो सब लोगों को आता है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के क्या एडवांटेजेस है कि 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमें, और जब हम एडिशन करते हैं तो हम एंड अराउंड कैरी को, यानी जो कैरी जनरेट होती है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, आउटराइटली उसको छोड़ सकते हैं, हमारा एडिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में देखिए, आई एम अगेन टेकिंग 4 बिट्स ओनली, 4 बिट्स ले लेती हूँ मैं। तो ठीक है, 0 1 1 0 लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इससे ले लेती हूँ। अब मुझे बताइए इनका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? 0 0 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंटिंग +0। 0 0 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए मुझे? 0 0 0 1 इज टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट डेसिमल नंबर? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए और बताइए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? What is going to be the decimal equivalent of 0 0 0 1? It is going to be +1। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज़ कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो आप सबसे पहले चेक करेंगे MSB। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसका रिप्रेजेंटेशन चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट में, चाहे टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, चाहे साइन मैग्नीट्यूड में, इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, राइट? क्योंकि यहाँ MSB 1 है, दिस इज गोइंग टू बी +1, दिस इज गोइंग टू बी +2, this is going to be +6 and +7। now you tell me 1,000,000 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर मैं 1,000,000 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो क्या आएगा बताइए? what डेसिमल नंबर इज 1,000,000 रिप्रेजेंटिंग? तो कन्वर्ट करने का तरीका आसान है। सबसे पहले देखिए MSB 1 है तो लगा दीजिए नेगेटिव साइन, लगा दीजिए माइनस साइन लगा दीजिए। नाउ वी विल लुक फॉर द मैग्नीट्यूड। अब हम लोग ढूंढेंगे इसका मैग्नीट्यूड। माइनस साइन लगा दिया MSB को देखिए, अब मैग्नीट्यूड देखते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट से वापस रिवर्स करने का तरीका क्या है?
फर्स्ट वन के लिए वेट करिए। फर्स्ट वन यहीं पर ही आया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1,000,000। 1,000,000 क्या होता है 1 2 4 8 8 ही होता है। इज़ दिस क्लियर और नॉट? 1,000,000 के कन्वर्जन अगर आपको क्लियर है तो मतलब आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्लियर है। 1,000,000 इज़ टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8। ये सब लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? पहले हमने देखा MSB, फिर हम मैग्नीट्यूड के लिए बात करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं हम? वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट, हम फर्स्ट वन के लिए वेट करते हैं और बाकी सबको रिवर्स कर देते हैं। नाउ लुक एट दिस नंबर। अब यहाँ पे भी देखिए MSB इज़ 1, तो मैं 1 लगा दूंगी यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने। अब आई बी वर्किंग फॉर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या बता रही हूँ, हम लेफ्ट साइड से मूव करना शुरू करेंगे। पहला वन आएंगे वहाँ रुक जाएंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। 1 है तो 0, 0 है तो 1, सारे 1 थे मेरे पास तो ये 0 कर दिया, यानी कि ये नंबर क्या है -1, -1 है ये। Is this clear to everybody? Any doubts in this? टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, LSB से वी स्टार्ट मूविंग, राइट। जैसे ही हमें पहला वन मिल जाता है LSB से मूव करते हुए, वहाँ तक हम सारी बिट्स को सेम रखते हैं। पहला वन मिलते ही बाकी सारी बिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रेंज, अगर मैं 4 बिट्स को यूज़ करते हुए इसकी रेंज की बात करूँ तो सबसे छोटा नंबर क्या रिप्रेजेंट किया मैंने? टेल मी व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई कुड रिप्रेजेंट हियर? आई कुड रिप्रेजेंट -8, वेरी नाइस, आई कुड रिप्रेजेंट -8। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट आई कुड रिप्रेजेंट? आई कुड रिप्रेजेंट +7, ठीक है। इसकी रेंज सबसे -8 to +7 है इसकी रेंज। अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ -2⁵ टू +2⁵ -1, ठीक है। क्योंकि मैंने 4 बिट्स यूज़ की थी तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2⁴ -1 टू 2⁴ -1 करेक्ट। ये 4 बिट्स के लिए था तो रेंज ये थी। अगर मैं n बिट्स के लिए लूँगी, अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँगी तो इसकी रेंज हो जाएगी -2⁴ टू 2⁴ इज़ रेंज क्लियर टू एवरीबडी? रेंज कैसे आया वो समझ आ गया, रेंज कैसे होता है वो समझ आ गया। आई विल रिपीट, डोंट वरी, आई विल रिपीट टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8। जस्ट टेल मी रेंज क्लियर हुआ क्या? ओके, आई विल जस्ट टेल यू, ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, आई विल टेल यू। देखिए अगर हमारे पास नंबर है 1,000,000, ठीक है, एंड आई एम सपोज टू फाइंड इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। अगर कोई मुझे बोले कि इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट या इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए, जब भी आपको कोई डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने को बोला जाएगा, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट दिया जाए चाहे टूज़ कॉम्प्लीमेंट दिया जाए और आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज द MSB। मैंने देखा MSB, तो मुझे बताइए ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? इज इट अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर? दिस इज अ नेगेटिव नंबर। MSB 1 है यानी कि दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो मैंने सबसे पहले लगा दिया माइनस साइन। अब मुझे नंबर का साइन पता चल गया। दो ही चीज़ है जो मुझे पता करनी है, करेक्ट। एक मुझे चाहिए साइन, एक मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। मुझे पता चल गया इसका साइन। नाउ आई हैव टू लुक फॉर द मैग्नीट्यूड। अब मुझे ढूंढना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ये टूज़ को, ये नेगेटिव नंबर है यानी इसको कुछ एनकोडिंग किया होगा, यानी इसका कुछ टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाला होगा। मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका दोबारा से टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, करेक्ट। मुझे दोबारा इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? हम लेफ्ट मोस्ट साइड से यानी इधर से मूव करना शुरू करते हैं। लेफ्ट मोस्ट साइड से मूव करते हैं। जब तक पहला 1 नहीं मिलता, जब तक मुझे बिट 1 नहीं मिलती, तब तक मैं सब कुछ सेम रखूँगी। LSB देखिए, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट देखिए, क्या ये 1 है? नहीं, तो इसको मैं रखूँगी सेम। दूसरी बिट क्या ये 1 है? नहीं, सेम रह जाएगी। तीसरी बिट 1 है क्या? नहीं, सेम रह जाएगी। 1 मिला मुझे? यस मिला, करेक्ट। ये जो है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर।
मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। अब मुझे बताइए 1,000 सीधा अगर मैं पूछूं आपसे कि एक बाइनरी नंबर है 1,000 तो वो क्या होगा डेसिमल में? तो आप सब जानते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स 8 का रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट। तो ये नंबर हो जाएगा -8। सब लोगों को समझ आया या नहीं आया? एक बार मैं उल्टा भी समझा देती हूँ। सपोज मुझे कोई बोले कि -8 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8। इससे आप लोगों को कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है तरीका। क्या तरीका होता है हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का? पहले पॉजिटिव नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखिए। पॉजिटिव नंबर यानी कि +8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताइए मुझे। व्हाट इज गोइंग टू बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर +8? 1 0 0 0। ये सब लोगों को क्लियर है, राइट? ठीक है। फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है कि हम लेफ्ट मोस्ट बिट से, शॉर्टकट जो है लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट करेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा सबको सेम रखेंगे। यानी अगर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँ 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा? 1,000। मैं एक बार कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल के दिखा देती हूँ। कन्वेंशनल तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर है उसको 1 1 1 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्शन करिए। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 111। और फिर जो 1's कॉम्प्लीमेंट आए उसमें क्या करिए? एक ऐड कर दीजिए। सो ऐड 1। इफ़ यू ऐड 1 व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? 1,000 ही आ गया। यानी कि यही मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट है ना -8 का, यही है। आप लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बिट नहीं आई। तो मैंने आपको बताया है अभी 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर आपको एक्स्ट्रा बिट चाहिए भी, अगर आप लोगों को उसमें बिट्स बढ़ानी भी है तो आप क्या कर सकते हैं? साइन बिट को ही रिपीट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट रिपीट द साइन बिट, क्लियर है? Any doubts in data representation? That's it in data representation में I not going to teach anything else. जितना मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, is there any doubt in data representation that I have taught till now? Anything that was not clear?